हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से लेक्चर में। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन, जो कि आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 4 फार्मास्यूटिक्स से, है ना। फार्मास्यूटिक्स में दो ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया आपको, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 4 कहीं ना कहीं वेटेज रखता है 20 से 25 नंबर का। तो इस चैप्टर को मैं पूरी तरीके से अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ। एंड जितनी भी मशीनरीज यहाँ पढ़नी है ना, हैमर मिल, बॉल मिल, साइक्लोन सेपरेटर, हर एक को एकदम अच्छे से फील करा दूंगा कि कैसे उसके प्रिंसिपल होते हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे उसकी वर्किंग है, हर एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा। बस आप ध्यान से रेगुलर हमारे लाइव क्लास को अटेंड किया कीजिएगा डेली, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यूनिट ऑपरेशन चैप्टर का नाम है, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। और आज हमारा टॉपिक है साइज रिडक्शन, है ना। साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन में आपको पढ़ना है हैमर मिल और बॉल मिल। लेकिन उससे पहले साइज रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे हो सिलेबस में यूनिट ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ना होता है। डेफिनेशन पढ़ना है, कोई भी टर्म दिया है तो डेफिनेशन, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स या एप्लीकेशन, यानी कि उसका क्या उपयोग है। प्रिंसिपल्स एंड कंस्ट्रक्शन, है ना, यानी कैसे बना है, कैसे काम करता है। तो आज हम लोग बेसिकली साइज रिडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा साइज यूनिट ऑपरेशन क्या होता है वो भी देख लीजिए। यूनिट ऑपरेशन समझ सकते हो, इसको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वाला पॉइंट कहा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग मशीन के बारे में पढ़ते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाओं के निर्माण में, है ना। कैसे उसका बनावट है ना, कैसे उसकी संरचना है, कैसे वो काम करता है। तो यूनिट ऑपरेशन क्या होता है ना, यूनिट ऑपरेशन चैप्टर का नाम है। तो यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच एज सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड अदर रिएक्शन। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी सब्सटेंस के साथ फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे कि उसका सेपरेशन करना, क्रिस्टलाइजेशन करना, इवेपोरेशन करना, फिल्ट्रेशन, पॉलीमराइजेशन, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, ये सब देखिए। साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, ये सब अपने आप में एक यूनिट ऑपरेशन है ना। तो यूनिट ऑपरेशन बस यही है कि इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइज रिडक्शन। नाम से पता चल रहा होगा साइज रिडक्शन, यानी कि साइज को यहां पर क्या किया जा रहा है ना, है ना, रिड्यूस किया जा रहा है। देखो, साइज रिड्यूस करना क्या होता है, रिड्यूस करने का तरीका आप एक बेसिक सा तरीका समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई हथौड़ा है ना, कोई भी हथौड़ा है आपके पास और एक बड़ा सा पत्थर है, ले हथौड़ा मार दिया उस पर, वो चूर हो गया, साइज रिड्यूस हो गया। यही तो है साइज रिड्यूस, है ना। लेकिन हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका क्यों उपयोग करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टॉपिक देखना होगा। क्या कह रहा है, देखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस इनटू स्मॉल यूनिट मासेस, है ना। यानी कि लार्ज सॉलिड यूनिट मास, बड़ा जो सॉलिड यूनिट मास होता है उसको छोटे छोटे मासेस में कन्वर्ट करना आपका साइज रिडक्शन कहलाता है। सर उपयोग क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप टैबलेट खाते हो, तो टैबलेट कहीं ना कहीं पाउडर से बना होता है पहले, है ना। तो जो भी ड्रग से बना है वो पाउडर या फिर टैबलेट, तो वो जरूरी नहीं कि उतना महीन होगा, पहले से हो सके बड़ा होगा। उसको पहले साइज रिड्यूस करके उतना छोटा छोटा पाउडर जैसा बनाया गया, उसके बाद उसको कंप्रेस करके टैबलेट का रूप दिया गया, है ना। तो साइज रिडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव्स में कहाँ कहाँ क्या यूज़ होते हैं इसके, लेकिन पहले आप साइज रिडक्शन क्या होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, क्या लिख रहा है, रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मास, यानी कि जो भी बड़े सॉलिड यूनिट मास हैं उसको छोटा में तब्दील करना, वो साइज रिडक्शन कहलाता है। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन या ग्राइंडिंग भी कहते हैं। यही प्रोसेस साइज रिडक्शन ही हमारा कॉम्बिनेशन या फिर ग्राइंडिंग भी कहते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन या फिर ग्राइंडिंग भी कहलाता है। कह रहा है व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड इज रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस इट इज कॉल्ड माइलिंग। यानी कि अगर आप पार्टिकल साइज किसी भी सॉलिड का, देखो क्या कह रहा है, व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड इज रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस, यानी किसी भी सॉलिड का अगर आप पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर रहे किसी मैकेनिकल माध्यम से, यांत्रिक विधि से, यानी कि मान लिया हथौड़े फिजिकल फोर्स लगा करके, है ना, हाथ से लेकर के दाब के तोड़ दिए, या कोई प्रेशर लगा दिए। मैकेनिकल मतलब क्या था, किसी भी फिजिकल, है ना, कोई केमिकल रिएक्शन या नहीं हो रहा, फिजिकली तरीके से आप उसको अगर तोड़ रहे हैं तो वो माइलिंग कहलाता है ना, माइलिंग कहलाता है,
ठीक है। तो माइलिंग, कम्युनिकेशन, ग्राइंडिंग, कहीं ना कहीं साइज रिडक्शन के लिए अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। द साइज रिडक्शन ऑपरेशन कैन डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। साइज रिडक्शन जो ऑपरेशन है इसको दो मेजर कैटेगरी में रखा गया है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द मटेरियल इज सॉलिड और लिक्विड। यानी कि किस चीज़ का आप साइज रिडक्शन कर रहे हैं, सॉलिड का या लिक्विड का, उसके आधार पर दो प्रकार का। अगर कह रहा है अगर जो सॉलिड मटेरियल की साइज रिडक्शन कर रहे हैं, कोई भी सॉलिड मटेरियल का साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो वो ग्राइंडिंग कहलाएगा या तो कटिंग कहलाएगा, है ना। उसको ग्राइंडिंग करना या तो कटिंग करना, है ना, ग्राइंडिंग। तो कोई भी सॉलिड मटेरियल का अगर जो आप छोटा छोटा पार्टिकल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको ग्राइंडिंग या कटिंग कहते हैं। एंड इमल्सिफिकेशन एंड एटोमाइजेशन क्या होता है, तो कोई भी लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल जैसे कि, है ना, पानी, है ना, या फिर कोई भी तेल वगैरह है ना, ऑयल है, तो उसको ब्रेक करके डिसॉल्व करना है ना। पानी में तेल मिलाने का तरीका क्या होगा, तो बहुत जोर से मिक्सी में डाल के, टरबाइन मिक्सर वगैरह आता है उसमें पानी होमोजेनाइजर होता है ना, तो आपको उसमें पानी तेल वगैरह मिला करके एकदम पूरा जोर से चला दीजिए तो तेल का एकदम छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा, तो उसको भी ब्रेक किया जाता है, उसका भी साइज रिड्यूस होता है। तो कहने का मतलब कोई भी लिक्विड मटेरियल हो, तेल ही नहीं, मेरा कहने का मतलब है कोई भी लिक्विड मटेरियल हो उसका अगर साइज रिडक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, इमल्सिफिकेशन। क्या यूज होता है, इमल्सिफिकेशन। सर जी क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलो मैं क्वेश्चन बना बना के पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना तब समझ में आएगा कि आपको, हाँ अच्छा साइज रिडक्शन क्या होता है पूछेगा 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिड्यूस करते हैं लार्ज सॉलिड यूनिट मास को स्मॉल यूनिट मासेस में, यानी बड़े सॉलिड यूनिट मास को छोटे स्मॉल यूनिट मास में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका साइज रिडक्शन कहलाता है। गुड। एंड इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन या ग्राइंडिंग भी कहते हैं। गुड। अगर मैकेनिकल मीन्स यानी कि किसी प्रकार के फिजिकल फोर्सेज या मैकेनिकल तरीके से पार्टिकल की साइज को छोटा किया जाए किसी सॉलिड को, तो वो माइलिंग कहलाता है। एंड साइज रिडक्शन ऑपरेशन दो कैटेगरी में बांटा गया है, किसके आधार पर, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, सॉलिड या लिक्विड। अगर सॉलिड मटेरियल की साइज रिडक्शन हो रही है तो वो ग्राइंडिंग या कटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्राइंडिंग या कटिंग। जबकि अगर लिक्विड मटेरियल का यूज आप कर रहे हैं साइज रिड्यूस, तो वो इमल्सिफिकेशन या एटोमाइजेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन या एटो, है ना, माइजेशन कहलाता है। गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, है ना, अब पढ़ रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, यानी एप्लीकेशन, क्यों करते हैं साइज रिडक्शन, क्या क्या यूज है इसके, क्या फायदा है इसका। तो सबसे पहला प्रोसेस है साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। कैसे सर, कैसे सरफेस एरिया बढ़ा देता है, समझो बात को। अगर मान लो आपके पास एक इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया तो बस इतना ही है, एम आई राइट, गुड। लेकिन अगर इसको चूर चूर करके बहुत सारा बना दिए छोटे छोटे टुकड़े में, तो हर एक पार्टिकल अगर इतना छोटे छोटे में कन्वर्ट कर दिए तो इतना सारा सरफेस एरिया एक हो गया, इसका भी सरफेस एरिया हो गया, इसका भी सरफेस एरिया हो गया। तो समझ रहे हो, अगर एक पार्टिकल इतना सा है उसको बहुत सारे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिए तो सारे टुकड़े का सरफेस एरिया बड़ा हो गया ना ओवरऑल। तो सरफेस एरिया यानी कि जो उसका क्षेत्रफल है ना, सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है ना। पहला पॉइंट सरफेस एरिया, है ना। सभी लोग कमेंट में लिखिएगा सरफेस एरिया। सीधे सीधे सवाल आते हैं कि बताओ भैया साइज रिडक्शन से सरफेस एरिया बढ़ता है या घटता है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना, क्या सरफेस एरिया बढ़ता है, सीधा सीधा सवाल आया था। गुड। अब मान लिया जाए आप फार्मास्यूटिकल कैप्सूल खाते होंगे, है ना, देखे होंगे। सपोजिटरीज कुछ इस प्रकार की होती हैं जो कि इंसर्ट किया जाता है ना, आपको पता होगा रेक्टम के द्वारा, है ना, वेजाइना के द्वारा, है ना। तो आपके जो बॉडी कैविटीज़ के द्वारा इंसर्ट की जाती है, मुंह के द्वारा छोड़ करके, है ना। ऑइंटमेंट्स जो आप यूज़ करते हो, मलहम वगैरह, वो कहीं ना कहीं आपके साइज वहाँ पे पार्टिकल्स के 60 mm से भी छोटे होते हैं। तो जिस ड्रग से वो सपोजिटरी बनी है, जिस ड्रग से वो टैबलेट बना है, जिस ड्रग से वो कैप्सूल बना है ना, तो वो पहले से तो छोटा नहीं होगा, तो उसको छोटा करना पड़ता है, इसीलिए साइज रिडक्शन यूज होता है। तो ही बोल रहा है फार्मास्यूटिकल कैप्सूल हो, सपोजिटरीज हो या ऑइंटमेंट्स हो जो आप लगाते हो हाथ में, है ना, तो उन सभी में जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं 60 mm से भी छोटे होते हैं, 60 mm से भी छोटा होता है। कह रहा है टू इंक्रीज द थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। हाँ, कुछ ड्रग्स के साइज रिडक्शन करने पर उसका थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस यानी कि उसके काम करने की एफिकेसी, थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस क्या होता है,
देखो थेरापेटिक इफेक्टिवनेस मतलब क्या हुआ, थेरापेटिक मतलब होता है कि जैसे कि मान लो पैरासीटामोल है, फीवर के लिए काम आता है, ठीक है। डाइक्लोफेनेक है, दर्द आराम करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो डाइक्लोफेनेक का थेरापेटिक इफेक्टिवनेस क्या हुआ, वो अपने 100% एफिकेसी के साथ अगर दर्द आराम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको थेरापेटिक इफेक्टिवनेस कहेंगे, बेस्ट थेरापेटिक इफेक्टिवनेस है। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी ड्रग का, मान लो कोई भी ड्रग है, उसका अगर साइज रिड्यूस कर देते हैं, छोटा करते हैं, तो कई बार उसका थेरापेटिक इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। गुड, है ना। मिक्सिंग ऑफ पाउडर विथ नैरो साइज रेंज इज इजियर एंड यूनिफॉर्म। देखो दो बड़े बड़े, मैं आपको बोल रहा हूँ बड़े बड़े पत्थर हैं, उसको मिक्स करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर जो छोटे छोटे बालू हैं और मिट्टी है तो आराम से मिक्स हो जाएगा। तो साइज रिडक्शन अगर करते हैं तो उससे मिक्सिंग बेहतर होती है ना। दो ड्रग कंपोनेंट है मान लिया जाए, है ना, तो उससे क्या होगा कि मिक्सिंग अच्छे से होती है। गुड। रिड्यूस बल्कीनेस ऑफ द ड्रग, हाँ ड्रग जो बल्कीनेस मतलब जो उसका साइज बड़ा बड़ा दिखेगा ना, वो बड़ा नहीं दिखेगा, उससे साइज रिडक्शन से क्या हो जाएगा, उसका बल्कीनेस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका बल्कीनेस कम हो जाएगा। एंड मेक इट फॉर मोर अपीलिंग, मेक इट फॉर मोर अपीलिंग, मोर अपीलिंग मतलब और ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, वो थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया दोस्त, एकदम ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, साइज रिडक्शन से क्या होता है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ता है। चाहे वो आप कैप्सूल ले लो, सपोजिटरीज ले लो या ऑइंटमेंट ले लो, वहाँ पर पार्टिकल साइज कहीं ना कहीं 60 mm से छोटे होते हैं, तो वो इसके लिए यूज़ होता है साइज रिडक्शन। एंड आपके थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कई सारे ड्रग्स का थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। मिक्सिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से तब होगा जब पार्टिकल का साइज नैरो होगा, छोटा छोटा होगा, है ना। एंड बल्कीनेस को रिड्यूस करने के लिए, एंड अच्छा अपीलिंग यानी कि अच्छा दिखने के लिए, अच्छा समझने के लिए, अच्छा हमें प्रेजेंस हो, तो उसके लिए आप साइज रिडक्शन यूज़ करते हैं। गुड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं साइज रिडक्शन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग जैसे कि मान लो किसको तोड़ना आसान है, क्या क्या कठिनाई आ सकती है जिस वजह से उसका साइज रिडक्शन में दिक्कत आएगा। मान लो कोई पार्टिकल हार्ड है ना, तो उसको तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर फाइब्रस है, अगर फाइब्रस है तो बताओ, फाइब्रस मतलब जैसे मान लो आपका, मैं एग्जांपल देता हूँ, अदरक, जिंजर, है ना, जिंजर देखिएगा वो फाइब्रस है, उसको चाकू से भी काटिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर निकलता है, उसको ज़्यादा छोटे छोटे साइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर जो प्याज के कंपैरिजन में प्याज और अदरक काटने के लिए दिया जाए, किसको काटना आसान है बताओ, किसको काटना आसान है। कोई बोल रहा है व्हाट इज बल्कीनेस, बल्कीनेस मतलब जैसे मान लो कि अभी मेरा किताब इतना बड़ा दिख रहा है, ये वो बल्कि, अगर इसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बल्कीनेस, बल्कीनेस मतलब बड़ा दिखना, तो उसके बड़े बड़े आकार को छोटा कर देना होता है। बल्कीनेस मतलब होता है बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अगर उसको छोटे छोटे करना है तो रिडक्शन से, वही बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, साइज रिडक्शन से आपका क्या होता है, बल्कीनेस रिड्यूस होता है, यानी कि अगर जो बड़ा बड़ा दिख रहा है तो वो छोटा हो जाएगा। गुड। तो प्याज काटना आसान होगा, जबकि आपका अदरक काटना मुश्किल होगा, कारण क्योंकि फाइब्रस है वो, है ना। तो कोई भी चीज़ें हार्ड होती है उसको ब्रेक करना आसान है, एक बार हथौड़ा मारो टूट जाएगा, है ना। लेकिन जो लचीला है, सॉफ्ट है, उसको तोड़ना मुश्किल है, रबड़ है उसको तोड़ना मुश्किल है। तो वही बोला, हार्डनेस वाले जो भी पार्टिकल्स हैं, देखो हार्ड पार्टिकल जो भी होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग में वही चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या क्या दिक्कत आ सकता है। कह रहे इट इज़ ईजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल देन द हार्ड मटेरियल्स। कहने का मतलब है एक तरफ आपके पास हार्ड मटेरियल्स है और एक तरफ आपके पास सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट मटेरियल यानी थोड़ा सा आपका, एक है पत्थर, है ना, एक तरफ है पत्थर, एक तरफ है अंडा, एक तरफ है अंडा, एक तरफ है पत्थर, किसको तोड़ना आसान होगा। तो पत्थर तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, अंडा को तोड़ना आसान होगा। जस्ट लाइक दैट कि आपका हार्डनेस एक फैक्टर है, कि अगर थोड़ा सॉफ्ट होगा तो तोड़ना आसान होगा, अगर हार्ड होगा तो तोड़ना मुश्किल होगा। एक है इलास्टिक या स्टिकीनेस, इलास्टिक यानी चिपचिपा टाइप का होना, सॉरी स्टिकीनेस यानी चिपचिपा होना, और इलास्टिक का मतलब जैसे कि फैलना, रबर टाइप का, है ना। तो कह रहा है सम मटेरियल्स आर स्टिकी इन नेचर, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो स्टिकी होते हैं नेचर में, यानी चिपकू टाइप के होते हैं, तो उसको बहुत डिफिकल्ट होता है ग्राइंड करना, उसको जल्दी मिक्स नहीं कर पाओगे आप, है ना, उसको जल्दी आप मिक्स नहीं कर पाओगे। एज दे विल स्टिक इन द वेरियस मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाया करेगा, क्या होगा, चिपक जाया करेगा। दे विल स्टिक इन द वेरियस मटेरियल्स, है ना, वो चिपक जाया करेगा, वो क्या हो जाएगा, चिपक जाया करेगा। तो इलास्टिक या स्टिकीनेस पार्टिकल्स जो भी होते हैं उसको ग्राइंड करना, उसको तोड़ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है ना। गुड। अब है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, तो ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, नमी को अपने अंदर समा ले,
तो उसको भी थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल होता है। कह रहा है सर्टेन सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट रैपिडली, बहुत जल्दी वहाँ के अपने आपके आसपास के मॉइस्चर को कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। मेस हैम्पर्स माइलिंग प्रोसेस, जिससे कि माइलिंग में दिक्कत होती है। माइलिंग मतलब क्या हो, मैंने बताया था साइज रिडक्शन करना, तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट एग्जाम्पल में ये मॉइस्चर को कंटेंट को क्या कर लेता है, मॉइस्चर को क्या कर लेता है आपका, है ना, वो क्या कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि आपको उसको तोड़ना मुश्किल होता है। हाँ, एक फाइब्रस नेचर भी है, कि अगर कोई फाइब्रस नेचर है या टफ है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। कह रहा है दीज आर द टफ इन नेचर, ये थोड़ा टफ होते हैं। एंड अ सॉफ्ट टफ मटेरियल हैज़ मोर डिफिकल्टी देन हार्ड ब्रिटल सब्सटेंस। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई टफ पार्टिकल है या तो कोई सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट वाला आसान से टूट जाएगा या कट जाएगा। कह रहा है सॉफ्ट थ्रू द मटेरियल हैज़ डिफिकल्टी देन द हार्ड, है ना। ब्रिटल सब्सटेंस को आसानी से तोड़ा जा सकता है, जो भंगुर होता है। एग्जाम्पल जैसे रोल्फिया ड्रग है ना, ये थोड़ा सा फाइब्रस होता है। जिंजर है, इसको आप कटर के माध्यम से काटेंगे। किसके माध्यम से, कटर के माध्यम से। ये हैमर से हो जाएगा क्या जिंजर, नहीं, नहीं होगा, कटर के माध्यम से होगा, है ना। गुड, कटर्स का उपयोग करना होगा। अब मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, कैसे कैसे आप साइज रिडक्शन कर सकते हैं। तो एक होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब होता है कि एकदम जोर से दबाना, जैसे हैमर के द्वारा आप पकड़ के फोर्स लगा दो, है ना, इम्पैक्ट लगाना। अरे भाई साइज रिड्यूस करना है, लो हथौड़ा मार के चूड़ दो, हो गया, इम्पैक्ट डालना। तो दिस इन्वॉल्व्स हैमर और बार एट हाई स्पीड, है ना, यानी कि बहुत तेजी से हैमर चलाना। जैसे कि हैमर मिल आपका जो एक मशीन है जो साइज रिडक्शन के लिए होता है, एक्चुअली उसमें कई सारे 4-5 हैमर्स लगे होते हैं और उसी से वही हैमर ठोकता है, उसको हैमर से टकराता है, जिस वजह से वो टूट जाता है। तो हैमर मिल में एक्चुअली इम्पैक्ट प्रिंसिपली काम करता है। एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा तरीका है कॉम्प्रेशन, है ना, है ना। दूसरा तरीका है कॉम्प्रेशन। क्या होता है कॉम्प्रेशन, तो साइज रिड्यूस करने का तरीका है कि उसको लेके दाब दो, चाप दो, है ना, चाप दो, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसको लेके चाप दो तो वो कंप्रेशन कहलाता है। कहलाता है पार्टिकल्स, क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स क्रस्ट बिटवीन रोलर्स। मान लो दो रोलर है ना, रोलर होता है ना, रोलर के बीच में ले जाकर के चाप दो, है ना। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जैसे रोलर मिल, है ना, मान लो दो रोलर, दो, जैसे गन्ने का जूस, याद करो, गन्ने का जूस निकलता है तो दो रोलर लगा होता है, उसके बीच में आप गन्ना डालते हो, तो कैसे वो पूरा एकदम क्रश कर देता है ना, तो साइज रिड्यूस करता है। एक तरीका ये हो सकता है। कटिंग एक तरीका है कि उसको काट काट के छोटा कर सकते हैं, काट काट के, है ना, बोटी बोटी कर देना, है ना। गुड, तो कह रहा है द मटेरियल कट बाय शार्प ब्लेड, शार्प ब्लेड के द्वारा कट करते हैं, खास करके फाइब्रस मटेरियल के इसका उपयोग होता है, फाइब्रस मटेरियल। एक होता है एट्रीसन। एट्रीसन जानते हो, घसना, घर्षण। जैसे आप समझ सकते हो, कभी भी बचपन में ये वाला खेल खेले हैं कि थर्मोकोल हाथ में ले लिए, है ना, और थर्मोकोल को तोड़ लिए थोड़ा सा, और उसके बाद दीवार में घसते 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 चल रहे हैं, है ना, और पूरे रोड पे गंदा कर रहे हैं। ऐसा किए हैं कितने लोग, किए होंगे। तो एक्चुअली वो थर्मोकोल और दीवार के बीच फ्रिक्शन हो रहा है, जिस वजह से घसता है, तो जिससे वो गिरता है, तो उससे भी साइज रिड्यूस हो रहा है ना। तो वही प्रोसेस है एट्रीशन, उसी को एट्रीशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, रबिंग होती है, रबिंग, जैसे आपका चप्पल चलते चलते घिस जाता है तो वो रबिंग हो रही है, एट्रीशन हो रहा है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वही बोल रहा है इन दिस मेथड, इस मेथड में मशीन और मटेरियल रब करता है अगेंस्ट इच अदर। मशीन और मटेरियल आपस में रब करता है, एक दूसरे को लड़ाता है, यहाँ मशीन के माध्यम से करेंगे। एंड दिस विल लीड टू श्रेडिंग इन द साइजेज ऑफ मटेरियल्स। श्रेडिंग यानी कि उसके मटेरियल्स से जो साइज वगैरह है ना, वो झरने लग जाता है ना। गुड, जैसे कि फ्लूइड एनर्जी मिल है ना, जिसमें एट्रीशन प्रिंसिपल्स होते हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल यूज हो सकते हैं, बताओ कौन कौन से तरीका है। या तो इम्पैक्ट से मार हथौड़ा तोड़ देना, कॉम्प्रेशन दबा दो एकदम चाप के दो रोलर के बीच में, कटिंग यानी कट कर देना, टक टक टक, या तो एट्रीशन यानी रगड़ देना, एट्रीशन यानी रगड़ देना यानी कि फ्रिक्शन, है ना। गुड, अब है क्या, कॉमन साइज रिडक्शन मिल्स। मिल्स मतलब है कि जो मशीन वगैरह जो जो यूज होते हैं। तो साइज रिडक्शन के लिए कौन कौन से मशीन यूज होते हैं, जैसे कि हैमर मिल यूज होता है ना, बॉल मिल यूज होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल और डिसइंटीग्रेटर, याद रख लेना। लेकिन सिलेबस में आपका कौन कौन सा है, हैमर मिल और बॉल मिल। सिलेबस में आपका हैमर मिल और बॉल मिल है ना, सिलेबस में आपका हैमर मिल और बॉल मिल है सिर्फ, तो हैमर मिल और बॉल मिल ही आपको पढ़ना है।
तो साइज रिडक्शन क्या होता है, तो वन बाय वन अब आप हैमर मिल पढ़ेंगे, उसके बाद बॉल मिल पढ़ेंगे, उसके बाद आप बॉल मिल पढ़ेंगे, है ना। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। मैंने बताया क्या, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, फिर साइज रिडक्शन क्या होता है, क्या क्या उसके उपयोग हैं, यूजेस हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। एंड अब थोड़ा सा सवाल कर लीजिए, पहले इससे रिलेटेड कुछ सवाल कीजिए, फिर हो सके तो हैमर मिल बॉल मिल पढ़ाएंगे। क्या कह रहा है देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या फ़ायदा होगा आपका साइज रिडक्शन का, ऑप्शन पढ़ो। इंक्रीज द सरफेस एरिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, यकीन मानिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ, इस साल भी पूछेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, या तो बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, फ्लोबिलिटी कम हो जाती है, या तो पार्टिकल साइज इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि अभी आपने पढ़ा साइज रिडक्शन से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। कुछ लोग डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि रिडक्शन हो रहा है डिक्रीज होगा, नहीं, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी, फ्लोएबिलिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस नहीं होगी, इंक्रीज होगी। एंड फ्लोएबिलिटी यानी बहने का क्षमता, फ्लो करना, है ना। एंड पार्टिकल साइज इंक्रीज कैसे होगा, रिड्यूस ना होगा, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा ये सब सवाल है जो कि मशीन से रिलेटेड है, चलो हाँ एक सवाल है, बताइए इसका जवाब दीजिए। कह रहा है फॉर फाइब्रस मटेरियल्स लाइक जिंजर और रोल्फिया व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज रिकमेंडेड फॉर साइज रिडक्शन। कहने का मतलब है फाइब्रस मटेरियल जैसे कि जिंजर और रोल्फिया किस प्रकार के इक्विपमेंट्स, है ना, रिकमेंड किया जाएगा साइज रिडक्शन के लिए, बताओ, है ना। जिसमें कि आपके फाइब्रस मटेरियल हैं, बॉल मिल, हैमर मिल, कटर्स या रोलर मिल। तो रोलर के बीच में तो कॉम्प्रेशन होता है, फाइब्रस मटेरियल जो फाइब्रस है, जिंजर रोल्फिया, इसको कट करना होगा, तो कटर्स का इसका उपयोग होगा साइज रिडक्शन के लिए, इसके लिए कटर्स का उपयोग होगा, है ना। गुड, तो चलिए, तो मैं आपको ऐसा करूंगा ना कि आपके हैमर मिल और बॉल मिल का एक अच्छा सा लेक्चर आएगा, जिसमें सिर्फ हैमर मिल प्रॉपर अच्छे से पढ़ाऊंगा और बॉल मिल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज तो मैंने साइज रिडक्शन क्या होता है वो सब बताया, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है ना। तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, एंड कल, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैमर मिल को प्रॉपर पढ़ेंगे। क्या होता है हैमर मिल, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, क्या इसके पार्ट्स हैं, कैसे इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, कैसे क्या कुछ एप्लीकेशन है, फिर क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। उसी तरीके से बॉल मिल क्या है, प्रिंसिपल पार्ट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हैमर या मिल या बॉल मिल हर साल पूछा जाता है, या तो हैमर या तो बॉल मिल, 5 नंबर का सवाल है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम्स वगैरह बना बना के सिखाना चाहता हूँ, टाइम लेकर पढ़ाना चाहता हूँ, और अगर आज पढ़ाया तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए आपका लेक्चर कल होगा, और कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो कल करवाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर, अगर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और बाकी पूरे चैप्टर्स को हमारे साथ कंटिन्यू रह के पढ़िए। एंड थैंक यू सो मच, अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, जहाँ से मोर देन 9000 फार्मा एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अपडेटेड रहते हैं, आप भी अपडेटेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।